हाय गाइस। बेटा आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी, ये बढ़िया चैप्टर है बेटा। अमंग्स माय फेवरेट चैप्टर्स है बेटा ये। उससे दो रीजंस है। पहला तो रीजन ये बेटा, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सरदर्द वाले नहीं है, रहता कैलकुलेशन होते ही बहुत कम है। बेसिक डिवीजन दिखेगा आप लोगों को, जहाँ पे आपको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में करना है, आप फ्रैक्शन में अपने आंसर्स छोड़ सकते हो। और दूसरा क्या बेटा, बेटा ये बहुत फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, ये एप्लीकेशन बेस्ड है कि थोड़ा दिमाग लगाओ, एप्लीकेशन रहेगा उसमें करो। बेटा ये चैप्टर ना वैसे आप लोगों को इन फ्यूचर लाइफ में बहुत काम में आने वाला है। ये और एक और चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों आप लोग आगे अगर कॉमर्स भी करते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा काम में आता है, साइंस में भी आता है। टिल 10th ये दोनों चैप्टर्स ईजी होते हैं। 11th 12th वगैरह थोड़े से आगे इसका लेवल बढ़ना शुरू होता है, डिफिकल्टी बढ़ती है। बट अभी तो अपन 10th में, तो अपन 10th तक के का ही पढ़ने वाले हैं। वैसे अपन ने याद है इस चैप्टर को 9th में भी पढ़ा है। ग्रेट बेटा, 9th में जब अपन प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे ना बेटा, अपन जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे बेटा, दैट वाज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। क्या थी बेटा वो? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। बेटा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलो इसे, या फिर एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। बेटा इसमें क्या होता था हमारा, देखो जैसे हम लोग कॉइन की प्रोबेबिलिटी जो निकालते थे बेटा, इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे। मान लो हमने कॉइन लिया और 1000 बार उसे टॉस किया, मे बी नंबर ऑफ टाइम्स हेड्स 600 रहा है और टेल्स 400 रहा है। ठीक है, अपने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, करके उछाले जा रहे 600 टाइम्स हेड्स आया, 400 टाइम्स टेल आया। तो अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछोगे तो मैं बता 600 बाय 1000, याद आ रहा है ना ये चीज़। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का था तब अपना 400 बाय 1000, ये अप्रोक्सीमेटली ये 3/5 हो रहा है, सॉरी यस ये 3/5 हो रहा है, ये 2/5 हो रहा है अपना सिंपलेस्ट फॉर्मेट में। अब बेटा ऐसा नहीं कि नेक्स्ट 1000 टाइम भी मैं जब उछालूंगा तब यही डेटा आएगा, तब हो सकता है कुछ और डेटा है। बेटा अपने को और एक्यूरेसी की तरफ बढ़ना है ना, तो अपन कितनी बार उछाल रहे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मे बी मैं 10 लाख बार जब उछालूंगा तब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का आंसर कहते 3/5 2/5 की जगह अप्रोक्सीमेटली 1/2 आना शुरू हो जाए। तो बेसिकली देखो यहाँ पे जो अपन लोग फॉर्मूला लास्ट ईयर यूज करते थे, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या था बेटा, एक it was number of trials in which the event has happened upon total number of trials होता था। क्या था बेटा प्रोबेबिलिटी तब अपना, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैज हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये देखिए जैसे अपना हेड्स 600 बार हुआ है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना था मेरा, 1000 बार उछाला था, तो वो इसलिए 600 बाय 1000 3/5 या 3/5 मेरा आंसर आ रहा था। बट बेटा ये सब कुछ में अपन एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, अब जो अपन लोग 10th स्टैंडर्ड में करने वाले ना बेटा, दैट इज कॉल्ड थियोरेटिकल अप्रोच या फिर क्लासिकल अप्रोच। ठीक है ना, तो देखिए अब अपन लोग जो 10th में करने वाले हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं थियोरेटिकल अप्रोच या फिर क्लासिकल अप्रोच इसे बोलते हैं बेटा। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये हो जाता है। इसमें अपन लोग एक्सपेरिमेंट बैठ के करते नहीं है, मतलब कॉइन्स को टॉस नहीं किया जा रहा पागल समझ नहीं। अपने को कॉइन बोला है, अब पूछा है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, तो देखो पहले अपन इसका सैंपल स्पेस निकालते हैं। क्या निकालते बेटा इसका, एक सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, वो क्या क्या हो जाएगा बेटा आउटकम्स, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए बेटा अपने, वो डिनोमिनेटर दिया 2। मेरा फेवरेबल आउटकम कितनी बार दिख रहा है, तो फेवरेबल आउटकम एक ही बार दिख रहा है, तो हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा मेरा 1। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालूंगा तो भी 1/2 वैसा आ जाएगा। समझा आपको? देखो यही सैंपल स्पेस अगर मेरा डाइस को रोल किया होता तो मेरा तब सैंपल स्पेस क्या होता था बेटा, तब मेरा सैंपल स्पेस होता था उसके लिए 1 2 3 4 5 6 जगह नहीं इसलिए ऐसा कर दिया। ठीक है, ये हो सकता था। अब मैं कोई भी पूछा बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, तब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन से हो रहे हैं बेटा, देखो एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, तो टोटल मिला के अपने 3 फेवरेबल आउटकम्स हो रहे हैं, तो 3
अपॉन टोटल नंबर आउटकम कितना हो गया 6, तो 3/6 यानी वापस से कट के 1/2 आता। मैं भी आप पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 3, तो देखिए सर ये नंबर भी है ये नंबर भी है, तो दो मेरे फेवरेबल आउटकम्स है, तो मेरा आंसर 2/6 वैसा हो गया था। ठीक है, तो गाइस वैसे मेरा भी सजेशन आपको ये रहेगा कि ये दोनों की दोनों आप लोग फॉर्मूला लिख लो कि हमारा एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, और साथ ही साथ में थ्योरेटिकल अप्रोच में हमारी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम्पल्स देखना चाहते हो तो वो तो आप लोग अपने आप पॉज करके लिख ही सकते हो, तो कोई इशू नहीं आएगा बेटा आप लोगों को। अब देखिए बेटा अपन थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा अगर मान लो यहीं पे ये डाइस वाले में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 20, कुछ रैंडम है सर, तो 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो कि 20 से डिविजिबल रहेगा, तो मेरा आंसर क्या था 0/6 आता था जिसकी वैल्यू 0 है। बेटा अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है इवेंट की, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0, इससे बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, वैसे देखो मैं पूछता यहाँ पे ही ये डाइस वाले में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज लेस देन 7, सर 1 भी चल जाएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो बेसिकली मेरा आंसर कितना आता था बेटा 6/6 मतलब 1 आया था। बेटा अगर मेरा प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा है, इफ कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1, बेटा इसे बोला जाता है श्योर इवेंट। क्या बोला जाता है बेटा से? श्योर इवेंट बोला जाता है या फिर सर्टेन इवेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो गाइस ये दोनों स्टेटमेंट्स को भी लिख दो। एक और चीज समझ लो। ठीक है, ये हो गया। अब कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकेगी ना 0 से कम हो पाएगी, तो देखिए अपना क्या हो जाता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, 1 एंड 0 आर इंक्लूसिव। ठीक है, तो ये चीज को अभी बेटा आप लोग पॉज करके इतना लिख लीजिए। अब गाइस नेक्स्ट चीज देखो, अभी अपन लोग बहुत सिंपल चीजें देख रहे हैं। अगर कोई चीज की प्रोबेबिलिटी होने की मान लो x है, ठीक है, तो वही चीज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर y है, तो बेटा x प्लस वाई की वैल्यू 1 आ जाती है। मतलब बेसिकली क्या हो गया है आपको समझाता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट नॉट हैपनिंग। नॉट हैपनिंग को ऐसा, इसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट भी बोला जाता है। कोई एग्जांपल दूंगा, इज इक्वल टू 1। यानी आप लोग एग्जांपल देखो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इट रेनिंग टुमारो इज 0.75 मान लो, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इट नॉट रेनिंग, ठीक है ना, पी ई बार, इफ पी ऑफ ई नहीं लिखा था, सॉरी, इफ प्रोबेबिलिटी of it raining, then it implies probability of it not raining। देखो ये रेनिंग है, ये नॉट रेनिंग है, वो कितनी हो जाएगी 0.25 हो जाएगी। मतलब कोई चीज़ होने की अगर 0.75 है तो 1 माइनस 0.75 बची हुई उसकी नहीं होने की रहेगी। ठीक है बेटा, ये वाला पॉइंट भी अब आप लोग पॉज करके प्लीज एक बार लिख लीजिए। चलिए अब गाइस अपन लोग आते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स पे। बेटा अब ये एलिमेंट्री इवेंट्स वगैरह भी अपन लोगों ने देखा हुआ है। देखिए एलिमेंट्री कुछ भी स्पेलिंग रहेगी, इवेंट्स। बेटा ये देखो, या तो ये सिंगल इवेंट्स भी बुलाए जाते हैं या फिर ये एटॉमिक इवेंट्स भी बुलाए जाते हैं। ये अपने 9th में देखा है बेटा। ये क्या कंटेन करता है बेटा? इट कंटेन्स ओनली अ सिंगल आउटकम। It contains only a single outcome of the sample space। जैसे कि एग्जांपल दूं आप लोगों को, जैसे अपने जब डाइस रोल किया था, उस समय पे एक सिंगल क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। ये सबकी सब मेरे क्या होने वाले बेटा? एलिमेंट्री इवेंट्स होने वाले। और वैसे ही जब अगर मैं 1 कॉइन वाला देखूँ
1 कॉइन इज टॉस्ड वाले का, तो उसमें क्या जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। समझा ये चीज़? अब देखो सम ऑफ ऑल एलिमेंटरी प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। मतलब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये इतनी सब सबकी सब अपने कितने एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज, सबका सम अपना 1 आने वाला है। वैसे यहाँ पे सबका सम मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स मेरा 1 आने वाला है। ठीक है, तो गाइस ये डेफिनेशन भी लिख लो एलिमेंट्री इवेंट्स की, और ये भी लिख लो क्योंकि काम में आती है बट अपने को, और इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मैं आगे आप लोगों को करवाने वाला हूँ। अपन आगे कई सारे अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ें काम में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए ग्रेट। तो बेटा अब यहाँ पर अपना इंट्रोडक्टरी सेशन अपन खत्म करते हैं। आगे जैसा मैं आपको कह रहा था अपन अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बाय गाइस।